स्टाइल्स एंड सीक्वेंसेस एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। सो द जो स्टूडेंट्स थे उनकी मेमोरी काफ़ी पावरफुल रहनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक ही ज़रिया था, क्योंकि ये जनरेशन में आगे पास होने वाली थी ये चीज़ें वर्सेस या और इन्हें कहीं लिखा नहीं गया था। जब तक इन्हें लिखा नहीं गया था तब तक इन्हें मेमोरी टू मेमोरी ही ट्रांसफ़र करना पड़ता था। इसलिए इसे सीखना अच्छे तरीके से और मेमोरी मेमोरी अच्छी होना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी था। और जो स्टूडेंट्स थे गुरुकुल के उन्हें सिखाया जाता था, अलग-अलग स्टाइल्स सिखाए जाते थे, चांट्स करने के मतलब मंत्र जाप करने के, उच्चार करने के, जो वर्सेस थे, जो श्लोक्स थे, उन्हें बोलने के लिए अलग-अलग तरीके के उनको स्टाइल्स या ढंग सिखाए जाते थे, जिनकी वजह से उन्हें वो याद रहे वो मंत्र। तो मंत्र चैंटिंग करने के 2 स्टाइल्स थे, एक थी प्रकृति और एक थी विकृति। तो जो मंत्रस का था वो उनका एक पैटर्न होता था, जैसे कि 2 1 3 2 ऐसे तरीके से पैटर्न्स होते थे प्रकृति और विकृति स्टाइल के। तो आप सबसे पहले हम लोग एक काम करते, मंत्र की जगह एक कोई भी एक सॉन्ग लेते, जैसे वर्ल्ड मोस्ट फेमस सॉन्ग हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र को कैसे ही वो लोग याद रखते थे। जो मंत्र हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये सीक्वेंस है, तो वो उन्हें जैसे टू सो तो मेथड वन था समिता पटा, जहाँ पे आप जो सॉन्ग है उसको नॉर्मली गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेथड टू था जो कि था क्रमः पठा, जिसे आप एक पेयर्स में गाते हो, 1 2 2 3 3 4 ऐसे कुछ पेयर्स में आप मंत्र को गाते हो। तो जब हम उन्हें पेयर्स में गाते थे या कुछ उन पैटर्न्स में गाते थे, तो वो कुछ ऐसे सिंग होता था कि टू हैप्पी यू बर्थडे ऐसा कुछ होता था, या जिस तरीके से सीक्वेंस होता था वो वैसा होता था। और विकृति स्टाइल्स में भी कुछ मेथड्स होते थे। मेथड वन था कि जटापद, यहाँ पर भी पैटर्न्स होते थे, जैसे 1 2 2 1 ऐसे कुछ पैटर्न्स होते थे। और यहाँ पे भी एक मेथड टू था जिसका नाम था घना पथा। तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन करके पढ़ने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जब आप अगर कुछ रॉन्ग हो जाता था, तो वो उस पैटर्न के थ्रू उसे वापस आँखें बंद करके उसे पैटर्न में लाके वो चेक कर सकते थे कि कहाँ पे गलती हुई है और कहाँ पे वो उन्हें सुधार करना है, इसके लिए। अगर उन मंत्रों को आप अगर सही तरीके से नहीं बोलोगे, तो वो अपने आप आपके माइंड में आपको पता चल जाएगा कि वो गलत बोला गया है। ऑटो पायलट में आपको पता चल जाएगा कि वो गलत बोला है, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा था। फिर आप उसे फिर से चेक कर सकते हो, आँखें बंद करके उस पैटर्न को दोहरा के आप फिर से वो उसे सही तरीके से बोल सकते हो, जो सही पैटर्न में बोल सकते हो जिसमें वो मंत्र बोला गया है। और इससे एक और चीज़ थी और एक फ़ायदा था कि आप अंदर से काफ़ी अवेयर हो जाते हो, ना कि बाहर से, आप अंदर से काफ़ी अवेयर हो जाते हो। आपका माइंड काफ़ी स्टिल हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है वो मंत्रस की चैंटिंग के वजह से। और एक स्थिर दिमाग को हासिल करना एक सबसे मुश्किल चीज़ होती है, या हार्डेस्ट चीज़ होती है, एक स्टिल माइंड। और जो वैदिक सीकर्स थे, वो उनका ऐसा मानना था कि ये वो वही फर्स्ट स्टेप है जिससे आप खुद को असली में जानते हो, रियली हु यू आर, मतलब आप कौन हो इससे आप जानते हो। यही फर्स्ट स्टेप थे, जो वैदिक सीकर्स लोग भी बोलते हैं। फाइंडिंग द मोस्ट पावरफुल मोस्ट डिवाइन पार्ट ऑफ योरसेल्फ, मतलब खुद का सबसे शक्तिशाली और खुद का सबसे दिव्य रूप देखने का, यही एक फर्स्ट स्टेप है। इसकी मदद से आप कोई भी गोल एक अचीव कर सकते हो। जब आपका माइंड एक लेजर शार्प फोकस हो जाता है, जब वो आप मंत्र चैंटिंग करते हो उसके वजह से, या जो पैटर्न